100 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका, ये साबित हो गया पेड़ों में जान होती है। उत्तराखंड के देवदार ऐसा क्यों कर रहे? उत्तराखंड में 1000 देवताओं की महादेव से फरियाद, प्रभु बचा लो हमें, आपसे बड़ी उम्मीद है हमारे सरकार। अल्मोड़ा के लोगों के अंदर डर सताया, दिलो दिमाग में दहशत ने घर बसाया, अगर ऐसा हुआ तो देवभूमि में अनर्थ हो जाएगा। साल 1901 में 10 मई को भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने साबित कर दिया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। बोस ने अपने आविष्कार कैस्कोग्राफ के जरिए कर दिखाया, जिसमें बाहरी तब्दीली पर पेड़ पौधों की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की गई। पौधों में जीवन साबित करने के लिए प्रयोग लंदन की रॉयल सोसाइटी में हुआ और दुनिया बोस का लोहा मान गई। एक पौधे की जड़ ब्रोमाइड में डाली गई, पौधे की धड़कन स्क्रीन पर एक चिन्ह के रूप में दिख रही, जिसे उपकरण के जरिए देखा गया। कुछ देर बाद ही ये अनियमित होने लगी। थोड़ा वक्त बीतते ही पौधे की जान दिखाने वाला चिन्ह कांपने लगा और अचानक रुक गया, जो इस बात का संकेत था कि पौधे की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर 1901 में ही यह साबित हो गया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। साबित होने के बाद तब से लेकर न जाने कब तक पेड़ों की जान लिए जाएंगे। कहा जाता है विकास के लिए जरूरी है, लेकिन किसी की जान लेकर विकास कैसे हो सकता है? क्या इंसानों की जान लेकर कोई विकास का काम हुआ है क्या? लेकिन पेड़ों के मामले में ऐसा हो रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 2024 में उत्तराखंड में भी एक ऐसा प्रयास विकास के नाम पर होने वाला है, जिसका विरोध उत्तराखंड के लोग ही कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा के लोगों के दिमाग में एक बात है, किसी तरह से उन 1000 देवदार के पेड़ों को बचाना है, जिन पर संकट के बादल विकास के नाम पर मंडरा रहे हैं। देवदार पेड़ों के बारे में कहा जाता है भोलेनाथ के प्रिय हैं। अगर इसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ तो फिर गंभीर परिणाम एक बार फिर उत्तराखंड को भुगतने पड़ेंगे। दरअसल जागेश्वर में उत्तराखंड सरकार ने 1000 देवदार पेड़ों को काटने का फरमान जारी किया। बाकायदा हर पेड़ पर एक बिल्ले को लगाया गया, जिस पर नंबर लिखा हुआ है। जिन जिन देवदारों के पेड़ पर नंबर है वो काटे जाएंगे। अब ऐसी स्थिति को देखकर स्थानीय लोग और जागेश्वर धाम के पुजारी बेहद नाराज हैं। जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी हेमंत भट्ट का कहना है कि देवदार पेड़ों का संबंध सीधे सीधे हिंदू धर्म की आस्था और मान्यता से है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अगर पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई तो ये विकास नहीं विनाश की दस्तक होगी। केदारनाथ त्रासदी हम देख चुके हैं, उससे सबक लेने की जरूरत है। माना जाता है दारुक वन की वजह से जागेश्वर धाम का महत्व है। शिव पुराण में स्पष्ट है कि 8वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में है। दारुक वन का जिक्र भारतीय महाकाव्यों जैसे काम्य कवन, द्वैत वन, दंड कवन में भी मिलता है। जागेश्वर धाम देवदार के जंगल के बीच मौजूद है, तो दारुक वन के नाम से पहचान मिली। यहाँ 7 ऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ने तपस्या की। देवदार का संधि विच्छेद देव और दार है। देव का मतलब देवता और दार का मतलब वृक्ष होता है। देवदार के पेड़ों में देवता का स्वरूप होता है। जागेश्वर में रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पेड़ों की कटाई की खबर को सुनकर परेशान है। वहीं जागेश्वर में रहने वाले 100 से अधिक परिवारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर पेड़ों को काटा गया तो कोई बड़ी आपदा आएगी और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय लोग और पर्यावरणविद लगातार धामी सरकार को आने वाली आपदा से अवगत करा रहे हैं। अब जान लीजिए देवदार के 1000 पेड़ों को क्यों सरकार काटने के लिए बेकरार है। दरअसल जागेश्वर में मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण होना है। इस मास्टर प्लान की जद में करीब 1000 देवदार के पेड़ आ गए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये दारुक वन भगवान शिव का निवास स्थान है, लेकिन धाम के विकास के लिए मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने के लिए आरतोला से जागेश्वर तक 3 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। 2 लेन सड़क बनाने के लिए इसकी जद में आ रहे 1000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटना होगा। उधर स्थानीय लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि विकास के लिए क्या इन पेड़ों की जान लेना जरूरी है? लोगों का कहना है कि जागेश्वर में सड़क चौड़ीकरण की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन भारी भीड़ लगती है। इस भीड़ को स्थानीय प्रशासन और लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं।